Now let's see question number 16. Okay. Page number 15.39. Question number 16. When credit balance or you can say favorable balance as per passbook is given. पासबुक का क्रेडिट मतलब हमेशा प्लस होता है. पासबुक का क्रेडिट मतलब हमेशा प्लस होता है. इट मीन्स दिस वन इज फेवरेबल. जो प्लस होता है वही फेवरेबल होता है, जो माइनस होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है. तो अगर ये फेवरेबल बैलेंस पासबुक है तो आप पूरे क्वेश्चन में इफेक्ट किसका देखोगे? कैश बुक. तो वेरी सिंपल. अभी तक कैश बुक का ही देख रहे थे या पास का देख रहे थे? पहले पास का देख रहे थे. कल वाले क्वेश्चंस में आपने कैश का देखा था, तो पास का ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है. उसको उल्टा कर दो, कैश का आ जाएगा अगर नहीं करना अगर. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पासबुक शोज द क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ क्या लिखोगे? सॉरी, यहाँ क्रेडिट लिख देना. क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. प्लीज शट योर माउथ. यानी ये प्लस में आ जाएगा आपका 9,000. अब पूरे क्वेश्चन को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लस और माइनस. पासबुक यानी बैंक का बैलेंस. तो आप पूरे क्वेश्चन में क्या देखोगे? पॉकेट में कैश दिखता है. ठीक है. चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मतलब आपने चेक किसी को दी. इशूड मतलब होता है किसी को देना. आपने चेक किसी को दिए 7,000 के, लेकिन उसने पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं कर. सपोज में ये चेक तुमने मुझे दिए, मैं बैंक में जाऊंगी, ये दिखाऊंगी, तभी तो तुम्हारा बैलेंस कम होगा. मैंने नहीं दिखाया, क्या हुआ? कि बैंक बैलेंस बढ़ गया. बैंक बढ़ा ना. देखना कैश का है, उसको उल्टा करो. बैंक का बढ़ रहा है, कैश का क्या हुआ? रुपीज 7,000. नेक्स्ट वन देखिए. चेक्स इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश. इशूड मतलब किसी को दिए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुए. अगर किसी को चेक दोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, बैंक कम हुआ तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये प्लस में आ गया 3,800. थर्ड पॉइंट देखें. चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. आपने बैंक में चेक दिया, बैंक ने कलेक्ट ही नहीं करा. क्या हुआ? बैंक क्या हुआ? कम हो गया. बैंक कम हो गया ना, क्योंकि आपने डाला और बैंक ने उठा के आपके बुक्स में एंट्री नहीं करी. तो बैंक कम हो गया. कैश बढ़ गया. तो ये कहाँ देगा? प्लस में. नेक्स्ट वन इज प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, आपने बैंक को बोला होगा प्रीमियम दे दो. अगर बैंक आपका प्रीमियम देगा तो क्या होगा? आपके घर से लेने आएगा. कैसे देगा? बैंक से ले दिया. तो बैंक बैलेंस क्या हुआ? बैंक बैलेंस कम हो गया. कैश बैलेंस बढ़ गया. अमाउंट नेक्स्ट देखिए. लास्ट स्टेटमेंट. पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर
डायरेक्टली डायरेक्ट बाय बैंक, कस्टमर ने पेमेंट दी डायरेक्ट बैंक में, क्या हुआ? आपके किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट दे दी थी, उसने सीधे आपके बैंक में दी, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया। अब बैलेंस कर लें, पहले तो टोटल कर लेते हैं। अब जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों साइड लिख लें। इज इट ओके? तो इसके आगे क्या लिखोगे? देखो प्लस में आ रहा है एक नंबर, दूसरा प्लस में इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लस का टोटल ज्यादा है, तो प्लस का टोटल ज्यादा है और बैलेंस किसका आएगा? कैश बुक का। कैश बुक का प्लस मतलब डेबिट, तो आप यहाँ लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश। गॉट इट? Let's do it right now. Wait, let's see one more question. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ऊपर क्या लिखना है, इट्स अप टू यू, आप लोग करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट। बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 December इज ₹11,000। इट्स नॉट गिवन वेदर इट इज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट या फिर फेवरेबल, कुछ भी नहीं बोला, तो कहाँ लिखेंगे? अगर कुछ भी नहीं बोला है, वेदर इट इज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल, अनफेवरेबल, क्या लिखोगे? प्लस में। तो बैलेंस एज पर पासबुक 11,000। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज चेक्स फॉर 6200 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। आपने किसी को चेक दिए 6200 के दिसंबर में, इशूड मतलब होता है देना। किसी को आपने चेक दिए बट उसमें से उसने क्या करा, 900 के जनवरी में दिखाए और एक चेक 500 का तो प्रेजेंट ही नहीं करा। इसका क्या मतलब? देखो टोटल 6200 के चेक्स दे रहे हो आप, एक चेक नहीं दे रहे हो, एक से ज्यादा चेक होंगे, टोटल 6200 के हैं। दोबारा से पढ़ें स्टेटमेंट को। चेक्स फॉर 6200 वर इशूड, आपने किसी को 6200 के चेक दिए बट इसमें से 900 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी दिसंबर में होना चाहिए था। दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहा है, दिसंबर में होना चाहिए था। 900 का दिसंबर में नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर हो जाता तो बैंक कम हो जाता, नहीं हुआ तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ा तो कैश कम हो गया। इट मीन्स 900 का तो यहाँ आना चाहिए, राइट? बैंक बढ़ा ना, कैश कम हो गया, मैंने 900 यहाँ लिख दिया। दूसरा क्या बोला है कि इसी में से एक 5 हिस्सों का चेक था जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, यानी अपने बैंक में दिखाया ही नहीं। अगर दिखा देते तो बैंक बैलेंस क्या होता, कम हो जाता, बैंक बैलेंस कम हो जाता। नहीं दिखाया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बैलेंस कम हो गया। कितने का? 500 का। यानी ये दोनों 6200 में से ये दो अमाउंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 900 क्या है? चेक्स नोट प्रेजेंटेड, और 500 का क्या था? ये भी नोट प्रेजेंटेड।
नेक्स्ट देखें, चेक्स एंड कैश अमाउंटिंग टू 5700 वर डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने बैंक में 5700 डिपॉजिट करे ड्यूरिंग द दिसंबर, बट क्रेडिट वाज गिवन फॉर 4700। आपने तो बैंक में 5700 दिए, बैंक ने आपके खाते में केवल 4700 दिए, क्या हुआ? बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया। कितना है अमाउंट? कितना है? 9, क्योंकि आपने 5700 दिया था, बैंक ने 47 डाला, तो बैंक ने तो 1000 कम डाला ना, तो 1000 की बात करोगे आप। टोटल की जो डाला उसकी या जो नहीं डाला उसकी बात नहीं करनी है, ठीक है? जो ठीक है, कस डिपॉजिटेड इन बैंक, तो आप इसको बोलोगे चेक wrongly credited. Got it? The next one is a customer had deposited 850 into the bank directly. कोई आया और आपके खाते में 850 रुपए जमा कर दिए, क्या हुआ? बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। The next one is the bank has credited the merchant for 150 as interest. बैंक ने 150 रुपए आपके खाते में क्रेडिट करे इंटरेस्ट के, क्या हुआ? बैंक बढ़ेगा। क्रेडिट मतलब होता है बैंक बढ़ना, बैंक बढ़ेगा तो कैश कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एंड हैज डेबिटेड हिम फॉर 30 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने 30 रुपए डेबिट करे, क्रेडिट करे थे तो कैश बैलेंस कम हो रहा था, डेबिट करेगा तो कैश बैलेंस कैसे? देखो, बैंक डेबिट कर रहा है यानी आपके खाते से कम कर रहा है, तो बैंक कम हुआ ना, कैश तो 30 रुपीज यहाँ। टोटल कर लें दोनों साइड का। अब जो ज्यादा है उसको दोनों साइड लिखते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये आ गया 9630। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैलेंस एज पर पासबुक आया तो नीचे बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस? प्लस वाला ज्यादा है ना, तो कैश बुक का प्लस कौन क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। Got it? Understand? Any problem is there?